नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी या फिर जब भी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों, सबसे पहले उसका लिंक और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज है, अपकमिंग या ऑनगोइंग कोर्सेज है रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसीएस, बैंक, रेलवे और एसएससी, आपको सभी की इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, तो चाहे आप किसी में भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। मिनिमल प्राइसेस पर यहाँ पर सारे हमारे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल ऐप भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन और 1000+ ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको दोस्तों दी जाएगी अंडर वन रूफ। तो वाई आर यू लेट, जस्ट ज्वाइन अस विद स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which of the following state government will provide a unique farm ID similar to Aadhaar number to the farmers of the state? Right? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है, राज्य सरकार है जिसने यहाँ पर यूनिक फार्म आईडी दिया है सिमिलर टू आधार कार्ड टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट। राइट, मतलब जैसे आधार कार्ड है ना, वैसे ही उनका क्या होगा दोस्तों, फार्म आईडी होगा। ठीक है, फार्म आईडी जैसे आधार कार्ड होता है वैसा सेम एकदम। कौन से राज्य ने यहाँ पर किस फार्मर्स को यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। करेक्ट ऑप्शन विल बी उत्तर प्रदेश। राइट, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फार्म आईडी टू द फार्मर्स which will be linked to Aadhaar to provide them with all benefits of government schemes. The unique farm ID will be similar to the Aadhaar card. The government is planning to use Aadhaar verification to implement the unique farm ID card schemes from the farmers. Right, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर एक यूनिक क्या होगा, फार्म आईडी दी जाएगी। ठीक है, यूनिक फार्म आईडी। ठीक है, जस्ट लाइक आधार कार्ड ये होगा और ये यूपी के फार्मर्स को दोस्तों यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्कशॉप रिगार्डिंग द यूनिक फार्म आईडी card scheme, the government wants to initiate and spread the use of Aadhaar in more simpler terms. Aadhaar will be used to make the use of unique farm ID cards more easily available. Right, the UP government wants to provide all benefit to the government scheme to the farmers and reach up to the maximum नंबर। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों यूपी के जो फार्मर्स है, यूपी की सरकार ये चाहती है कि उन फार्मर्स को दोस्तों एकदम क्या हो, एक अप टू द मार्क वहां पर उनको हेल्प की जाए और यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के बीच में अपनी बात को पहुंचा सके। थ्रू आधार वेरिफिकेशन more than 1 crore of the school children are benefited from various schemes, and the chief secretary Durga Shankar Mishra said that the state has saved 8400 crore rupees with the use of Aadhaar verification. Right, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बाल आधार कार्ड भी यहाँ पर निकाला गया, आपको पता हो तो। जो बच्चे बेसिकली जो छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं तब से लेकर 2 या 3 साल या 5 साल तक के बच्चों का भी बाल आधार कार्ड रहेगा, वो ब्लू कलर का रहेगा बेसिकली। ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई हो पाएगा कि ये अडल्ट का है और ये बच्चों का है। तो अगर बच्चे यहाँ जैसे मान लीजिए कि न्यू बॉर्न बेबीज आपके आसपास रिलेटिव्स में है जो, तो आप उनको जरूर बोलिए कि बाल आधार कार्ड बनवा ले। हालांकि उसमें फिंगरप्रिंट नहीं होगा क्योंकि बच्चों के फिंगरप्रिंट बदलते हैं, उतने छोटे बच्चों के वो फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे, तो वो गार्जियन नेम से वगैरह से बनेंगे। बट यस, ये बात ध्यान रखिए बाल आधार कार्ड भी आप बनवा ले क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। Indian Railways for the first time has floated a tender to invite private players to build a high-speed steel plant under which initiative? Correct option will be your over here will be
अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आप लोग का आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ पर इस डिटेल से हम यहाँ पर देंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का, आगे हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी बात करेंगे। देखिए, इंडियन रेलवेज फ्लोटेड टेंडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू इनवाइट प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड अ व्हील प्लांट, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बार ऐसा टेंडर पास हुआ है, रेलवे ने इन्वाइट किया प्राइवेट प्लेयर को कि वो व्हील प्लांट को बिल्ड करे, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, ताकि उससे फायदा हो, एक तो काम जल्दी हो और काम मजबूत हो वैसा करके। क्योंकि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो करीबन रुक चुकी है बिकॉज रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो यहाँ पर हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आत्मनिर्भर भारत का हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ रेलियंट की बात है, सेल्फ ट्रस्ट की बात है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो था उसके अंडर आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये आंसर यहाँ पर रहेगा। So the plant aims to manufacture at least 80,000 wheels every year for the superfast Vande Mataram Bharat Express train in India. The plant aims to enable the production of 80,000 wheels a year. The Steel Authority of India supply 1 lakh wheels and the rest of the wheels will be produced by the new plant, right? So यहाँ पर Prime Minister Narendra Modi announced the vision having Vande Bharat trains that will connect different parts of the country in 75 weeks to mark the Azadi का अमृत महोत्सव, राइट। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की दोस्तों ये बात की गई है, ठीक है। टिल नाउ देयर आर 3 वंदे भारत ट्रेन्स, 2 आर ऑन द ट्रैक ऑफ द थर्ड आर रिसेंटली कंप्लीटेड ट्रेन बिल्ड्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों है क्या, देखो मैं आपको सिंपल बात बताऊं, वंदे भारत जो है उसको पूरा इनिशिएटिव लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल बात ये है, ऑलरेडी 3 यहाँ पर रूट स्टार्ट हो चुके हैं वंदे भारत के, और आने वाले टाइम में ना बहुत ऐसे रूट्स यहाँ पर रहेंगे जो वंदे भारत ट्रेन मतलब पूरा इंडिया कवर करेगा बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर धीरे धीरे होगा, वो ऐसे जल्दी से नहीं होगा। तो वंदे भारत का जो हिसाब है वो चलेगा, आगे से और भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इस पॉइंट को है ना इंपॉर्टेंट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following state will host Ranji Trophy matches for the first time in December 2022? Correct will be Sikkim, right? तो यहाँ पर दोस्तों सिक्किम क्या करेगा, होस्ट करेगा 3 रणजी ट्रॉफी मैचेस for the first time in December. The state will welcome 3 northeast teams, that is Mizoram, Manipur and Arunachal Pradesh, at the mining cricket ground near Rangpo. The BCCI's decision to allow Sikkim to host 3 of its Ranji matches at home will act as game changer in cricket's promotion in Sikkim. Along with the Ranji Trophy matches, Sikkim will also play 2 Kuch Bihar Trophy matches and 3 CK Naidu Trophy matches at Mining, right? तो यहाँ पर सिक्किम जो है वो पहली बार दोस्तों क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है रणजी ट्रॉफी, ठीक है। और ये 3 मैचेस यहाँ पर होस्ट करेगा दिसंबर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 यहाँ पर टीम्स रहेगी, वेलकम टीम्स रहेगी मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। India's retail inflation rate reversed in 3 months, downward trend in August, rising to dash. Correct will be your 7%, right? तो यहाँ पर correct क्या हो जाएगा 7%. Price pressures turned to the Indian economy in August, will retail inflation quickening to 7% after cooling to a 5-month low in July. The increase led by the food prices makes it 8th month that retail inflation has stayed above the central bank's upper tolerance limit of 6%, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखो सिंपल बात, यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रिसर्च किया है 7% के ऊपर फूड प्राइसेस को लेकर, ठीक है। पहले 6% था, बढ़कर 7%, सिंपल बात, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, इसकी डेप्थ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, आरबीआई सेल्स डैश बिलियन इन ऑगस्ट टू होल्ड रुपी एट $1.80 उस पर होल्ड किया है, कितने बिलियन डॉलर को बेचकर, $13 बिलियन को बेचकर, ठीक है। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्लम्प्स बाय 2 बिलियन in week ending August 12. The Reserve Bank of India intended to shore up the rupee to keep the currency low, 80 per dollar. That an effort to India Bank has said was essential to do whatever it takes to maintain the rupee stability. दोस्तों रुपए का मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, अगर रुपए गिरता रहेगा ना और डॉलर बढ़ता रहेगा तो बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि यहाँ पर फॉरेन रिजर्व्स हमारे कम हो जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी $13 बिलियन तो बेचे हैं ताकि वो थोड़ा सा क्या हो, तो कंट्रोल में आए रुपए, उससे आई बात समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है इधर। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए किस तरीके से डॉलर बेचने से रुपी होल्ड होता है, इसके अगर पूरी आपको इशू जानना है कि किस तरीके से होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, इसके ऊपर लाइव सेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ वहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं। American Express Banking Corporation India has appointed Dash as its chief executive officer and country manager. दोस्तों यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, उन्होंने अपॉइंट किया है सीईओ एंड कंट्री मैनेजर। किसको ये बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा आपका संजय खन्ना, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन हैज अपॉइंटेड संजय खन्ना एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर and country manager. At present, Khanna heads the country executive team and is responsible for driving growth across the organization's consumer and commercial businesses. In this new role, Khanna will be leading several business development initiatives for American Express while steering collaboration across a diverse business in India. Adding his position will be the key to the strengthening the company's strategic focus in the country, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है वहां पर सीईओ बनाया गया है किसको, संजय खन्ना को। किसको, संजय खन्ना को। ये बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अपॉइंटमेंट है, तो ये आप लोग के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आई बात समझ में। ऑलरेडी हमारा लाइव सेशन चल रहा है दोस्तों, जहां पर हम ऑगस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 20 न्यूज वहां पर पढ़ चुकी है और हम लोग कल आज ही उसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे 20-25 न्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपको रिवाइज करवाएंगे और अपडेटेड न्यूज यहाँ पर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन सितंबर 2022, Bank of Maharashtra has raised Dash to fund business growth through the Basel III compliant additional Tier 1 bonds. Correct will be of 710 crores. 710 करोड़ यहाँ पर डॉलर रेज किए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू। कैसे, बेसल 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बॉन्ड्स के रूप में यहाँ पर इसे रेज किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पूरी बात पढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेज 710 million. The government-owned Bank of Maharashtra reported raising 710 crores through bonds to finance company expansion. According to a statement of the bank, the money was raised through Basel III compliant additional Tier 1 bonds to 710 crores, ठीक है, including 610 for the green shoe operation of the coupon rate of 8.74%. इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको टोटल फंड आउटले को क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है, कि $710 बिलियन आपको यहाँ पर क्या किए गए, रेस किए गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। और किसके हेल्प से, बेसल 3 के हेल्प से, ठीक है, जिसमें 81 बॉन्ड्स जो होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद पूरे जानने के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। आर्मी हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली ओपनड अ अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डैश प्रयास, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास के नाम से आर्मी हॉस्पिटल ने न्यू दिल्ली में ओपन किया अपना अर्ली इंटरवेंशन सेंटर with the goal of easing suffering and fostering confidence in parents while dealing with the children who have special needs. The Early Intervention Center is a vast cutting-edge facility specially created for kids in the exceptional needs. पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं उनको दोस्तों ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, और हेल्प की जाएगी ताकि उन बच्चों के लिए जो स्पेशली बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं या फिर एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनमें बच्चों को यहाँ पर हेल्प दी जाएगी, ठीक है। पूरी तरीके से आर्मी हॉस्पिटल ये है, न्यू दिल्ली में ओपन हुआ है, नाम है प्रयास, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी? करेक्ट विल बी और गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल announced Gujarat first ever cinematic tourism policy in the presence of dignitaries including actor Ajay Devgan and state government minister Shiv Purnesh Modi and Arvind Rayani. The new policy will create viable opportunities to the film production in Gujarat and also provide employment opportunities to local people. Right? तो पूरी तरह से पहली बार सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लेकर आया गुजरात 5 साल के लिए, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इनॉग्रेट हो चुका है ये दोस्तों, और गुजरात में काफी कुछ यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो गुजरात का एक सेक्शन का क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, भले ही अतुल ब्रिज की बात कर लूँ या फिर इंडियन बुलियन एक्सचेंज की बात कर लूँ, मैं आप सिनेमैटिक टूरिज्म की बात कर लूँ, काफी कुछ यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। डैश कमर्शियल बैंक इश्यूज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? करेक्ट विल बी HDFC बैंक।
HDFC बैंक ने पहला ऐसा बैंक बना हमारी कंट्री का जो कि इशू करा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड. द पेपर बेस्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हैज बीन एलिमिनेटेड विद द न्यू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज दैट कैन बी प्रोसेस्ड, स्टैम्प्ड, वेरीफाइड एंड डिलीवर्ड instantly with enhanced security. This is transformational change. The bank will migrate to BEG, electronic BG, that is banking guarantee to benefit all the customers. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन सा ऐसा कमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया का जो कि HDFC बैंक जो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पर इशू कर रहा है कस्टमर्स को. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाएगी. HDFC बैंक से रिलेटेड सारी खबर स्टैट्स आपको पढ़नी है. ठीक है, इसके लिए आप हमारे लाइव सेशंस पे जुड़िए. दोस्तों करेंट अफेयर्स के सेशन भी बहुत जल्दी हम लाइव लेकर जाने वाले हैं. उसका टाइम आप लोगों के साथ बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा. आप लोग एंड तक बने रहिएगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे. कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.